चलिए आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखने से पहले आपको सिर्फ एक बात मैं बता दूं, आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी वैल्यू दे, अब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिकली किसमें पढ़ रखी है, हर रेंज में पढ़ रखी है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की रेंज की। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है, कहाँ तक लिमिटेड है, प्रिंसिपल वैल्यूज तक, उसकी रेंज तक, कुछ ही पॉइंट्स तक आपको क्या मिलती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए आपके पास साइन 150 डिग्री की वैल्यू है, लेकिन साइन की रेंज कितनी है आपके पास, -π/2 से +π/2 तक, ये इसकी रेंज है। लेकिन 150 डिग्री तो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उस रेंज में लेके आना पड़ेगा। हर वैल्यूज को अपन रेंज में लेके आ सकते हैं। जैसे साइन 150 है, वो किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू के बराबर होता है। तो 150 को आप क्या कर सकते हो, 30 पे कन्वर्ट कर सकते हो, वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास साइन इनवर्स 1/√2 है ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, साइन इनवर्स 1/√2 को किसके बराबर मान लिया, थीटा के बराबर मान लिया। ठीक है, ये किसके बराबर मान लिया मैंने, थीटा के बराबर मान लिया। तो देखिए साइन इनवर्स है तो उधर जाके क्या हो गया, 1/√2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया, है ना। अब देखिए 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1/√2 के वैल्यूज किसकी होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारों की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। बट अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपनी रेंज में रहना है, -π/2 से π/2 के बीच में रहना है साइन के लिए, है ना। तो यहाँ पे 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, -π/2 से π/2 के बीच में, ये वैल्यू होती है आपके पास 45 डिग्री की। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, π/4। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, π/4 प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि किसके बीच में आपके पास, -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में। ओके, सेकेंड वाला देखें, सेकेंड वाला क्या दे रखा, cos इनवर्स √3/2 है ना, cos इनवर्स √3/2। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर ले, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो cos इनवर्स √3/2 इसको मैंने मान लिया थीटा, तो यहां पे सॉल्व करें तो √3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है आपके पास, √3/2 होती है आपके पास cos 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा, cos से cos गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, और ये डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, π/180 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, π/6। ठीक है, तो ये वैल्यूज किसकी आ गई, cos की, π/6। देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी आपके पास, 0 से पाई तक के बीच की है, तो ये देखो 0 से पाई के बीच में ही आता है 30 डिग्री, मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3। आपको सभी की प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरे को इसके बीच में इसका आंसर लेके आना है। तो tan √3 है, tan इनवर्स √3, तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया, tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा। तो ये उधर चला गया तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3 है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आपके पास किसकी वैल्यू होती है, √3 आपके पास होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये गया आपके पास, तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और अगर रेडियन में है तो रेडियन में क्या आ जाएगा, π/3। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो tan की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। फोर्थ वाला देख ले, फोर्थ वाला क्या दे रखा है, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। तो सेम cosec इनवर्स
इज इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा। तो देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2। अब cosec थीटा इज इक्वल टू 2, 2 किसकी वैल्यू होती है, cosec थीटा cosec में किसकी वैल्यू होती है 2, cosec 30 डिग्री है। तो ये कितना आ गया, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec 30 डिग्री, cosec से cosec गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री या π/6, ठीक है, रेडियन में। अब इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज है अपने पास -π/2 से π/2, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी -π/2 से π/2, और ये वैल्यू जो आ रही है अपनी इसी के अंदर आनी है। तो आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी अपना आंसर आए वो किसके अंदर आना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लेके आए, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। अभी मैंने आपको नॉर्मल मेथड बता दी, अब एक थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि अपन प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर कैसे लेके आते हैं चीजों को। जैसे मान लीजिए आपके पास है साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे देखिए -1/2 है, तो -1/2 देखिए यहाँ पे किस किस की वैल्यू हो सकती है। तो देखो -1/2 यहाँ पे देखा, ये किसकी वैल्यू है, आपके पास है ये 30 की भी वैल्यू है और 150 की भी वैल्यू है, -30 डिग्री की भी वैल्यू है -1/2 और साइन -150 डिग्री की भी वैल्यू है। लेकिन साइन की रेंज क्या है आपके पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन की रेंज क्या है आपके पास, -π/2 से π/2, ये आपके पास साइन की रेंज है। तो देखो अब अगर इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी रेंज क्या है यहाँ पे, ये वाली, ये अपनी बाउंड्री है, यहां से π/2 से -π/2, ये अपनी क्या है, बाउंड्री है, अपने को इसी के बीच में रहना है। तो इसके बीच में -1/2 किसकी वैल्यू आ रही है, -30 डिग्री के लिए, ठीक है। अभी ऑलरेडी बताया कि इनके जो सॉल्यूशन है वो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, -1/2 बहुत सौ की वैल्यू होगी, लेकिन अपने को सिर्फ रेंज में रहना है। तो रेंज में रहने के लिए सिर्फ ये वाली चीज देखनी है और इसी में देखना है कि ये वैल्यू किसकी आ रही है। तो देखो ये वाली वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास, -30 डिग्री। तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए तो अभी जो पहला क्वेश्चन करा है वो उस मेथड से आप सॉल्व कर ही सकते हो कि जैसे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू को क्या ले लिया, थीटा, ठीक है। तो -1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, -1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपके पास, साइन 30 डिग्री की, साइन से साइन गया तो थीटा इज इक्वल टू आ गया -30 डिग्री, ठीक है। और ग्राफ से अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर ग्राफ आपको याद है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्टली ये ग्राफ बना के वैल्यू क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन 1/2 किसकी वैल्यू होगी आपके पास, -30 डिग्री की, और रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे तो रेडियन में किसकी हो जाएगी, -π/6 की, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डिग्री में ही दे रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, रेडियन में भी अपन कन्वर्ट कर ही सकते हैं इसको। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो गया। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए साइन इनवर्स -√3/2, -√3/2। तो देखो -√3/2 देखे अपन, तो ये रहा -√3/2, -√3/2 किस किस की वैल्यू दे रखी है, 60 डिग्री और 120 डिग्री की, 60 डिग्री और 120 डिग्री, लेकिन अपनी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो देखिए -π/2 से π/2, इसके बीच में किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की, माइनस के 60 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर, जैसे इसका आंसर क्या आ गया था आपका, माइनस का π/6 और 30 डिग्री, एज इट इज इसका आंसर क्या आ गया, -3/2, मतलब -60 डिग्री की वैल्यू, मतलब क्या, -π/3 या 60 डिग्री। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स -1/√2, -1/√2 है ना, तो -1/√2 कहाँ है, ये रहा, ये किसकी वैल्यू है, -45 डिग्री की और -135 डिग्री की, है ना, माइनस का 45 डिग्री और माइनस का 135 डिग्री, रेंज -π/2 से π/2। तो यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू हो गई है, -45 डिग्री की, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, -π/4 या 45 डिग्री,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो देखो 1/2 कहाँ पे गया, ये रहा। अब 1/2 देखो किस किस की वैल्यू है, 30 डिग्री और 150 डिग्री, और साइकिल चलेगी तो और भी किसकी वैल्यू होगी, लेकिन अपनी रेंज है यहाँ पे -π/2 से π/2, तो यहाँ पे आप 150 नहीं लिख सकते हो। अगर लिखा भी हो, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो अगर साइन 150 दे रखा हो और फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोले, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन 150 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, तो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में और क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री है तो उसको आपको रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 150 तो नहीं लेना है, तो क्या लेना है, साइन 30 डिग्री। किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 30 डिग्री मतलब π/6 या 30 डिग्री। ये रेडियन और ये डिग्री में दोनों में वैल्यू लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 ये रहा 60, 120, 120 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 60 डिग्री की वैल्यू है। तो 60 डिग्री मतलब π/3 और 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके ग्राफ वाली मेथड से। ग्राफ अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, किस रेंज में क्यों सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की इनफाइनाइट मतलब जो रेंज होती है वो तो -∞ से इन्फिनिटी टोटल रेंज होती है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कितनी रेंज में निकलता है, एक लिमिटेड रेंज में ही इनवर्स निकल सकता है। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ उस रेंज में लेके आते हैं ताकि उसको अपन क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साइन के देख लिए, अब मान लो 10 है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान होना चाहिए कि हर एक की रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या है। तो यहाँ पे देखिए 10 की, जैसे साइन की आपके पास क्या थी, -π/2 से π/2, वैसे 10 की रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू की -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, थीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो गया -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, माइनस बाहर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। तो यहां से देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -45 डिग्री। और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4। थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री या π/4। देखो π/4 -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, 90 और -90 और 90 के बीच में। तो अपना आंसर क्या है, सही है। एज इट इज सेकेंड वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये वाला देखो, तो tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू, इधर भी ले लिया थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो गया √3 माइनस का, तो यहाँ पे tan थीटा माइनस बाहर, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan की, tan 60 डिग्री की। तो ये tan 60 डिग्री, tan से tan गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -60 डिग्री, या रेडियन में थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -π/3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो ये रेंज में ही आ रही है, तो अपना आंसर क्या है, सही है। ये वाला देख ले, tan इनवर्स -1/√3, तो tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√3, आपके पास किसकी वैल्यू है, 1/√3 आपके पास होती है tan 30 डिग्री की। tan से tan गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 डिग्री और π/6 माइनस का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब मान लो अगर कोसेक दे दिया है, तो कोसेक की रेंज क्या होती है आपके पास, कोसेक की रेंज भी यही होती है, -π/2 से π/2। उसमें क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, इसमें क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, उसमें आपके पास होता है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इसकी रेंज है, इसकी रेंज को ध्यान में रख के क्वेश्चन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो ये देखो कोसेक इनवर्स, तो ये आपके पास क्या हो गया, कोसेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू -2।
तो आपके पास क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉसेक से कॉसेक गया तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 30 डिग्री और माइनस का पाई बाय 6। तो आपके पास क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है कॉस थीटा की। देखो कॉस थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपके पास यहाँ पे कॉस का ग्राफ बना दिया ताकि अपन क्या देख के आराम से उसको इजीली समझ सकें। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, तो कहाँ पे ये रहा। अब -1/√2 आपके पास किस किस की वैल्यू होती है, ये होती है -120 डिग्री की और किसकी होती है 120 डिग्री की। अब अपनी रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कॉस के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास 0 से पाई। अब 0 से पाई मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, इधर वाली नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस किसकी थी, -135 से 135 डिग्री की, तो 135 डिग्री आपको लेना है ना कि -135 डिग्री। ठीक है, तो यह किसकी वैल्यू हो गई आपके पास 135 डिग्री की या 3π/4 की। ठीक है, रेडियन में बात आ रही है समझ में यहाँ पे। तो ये ग्राफ से तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत इजीली आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। और ऐसे एनालिटिकल मेथड भी दूसरी अगर देखें तो अपन को पता है कि यार 0 ये आपके पास क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री तक, 270 डिग्री और 360 डिग्री तक। अब यहाँ पे देखो कि 0 से पाई मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे अपने पास 0 से पाई दे रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब ऑब्वियसली है कि अगर ये माइनस दे रखा है तो वो वैल्यू कॉस की किस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रही होगी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी अपन सोच सकते हैं कि यार हाँ वैल्यू दे रखी है। और ये देखो 0 से पाई तो 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव है, 90 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये एनालिटिकल मेथड है, इसको भी कर सकते हो और ये ग्राफिकल मेथड से तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। सेकंड वाला देखो कॉस से कॉस इनवर्स -1/2, देखो -1/2 तो -1/2 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, ये रही -1/2। अब -1/2 -120 डिग्री और 120 डिग्री दोनों की वैल्यू होती है, लेकिन अपनी रेंज कितनी है 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब 0 से पाई वाली कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को, 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 120 डिग्री या 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कॉस इनवर्स -√3/2, -√3/2 तो -√3/2 ये रहा आपके पास। अब ये -√3/2 ये किस किस की वैल्यू है, -150 डिग्री और 150 डिग्री की, 150 डिग्री की तो -√3/2 तो अपने को कौन सी रेंज लेनी है, ये वाली। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 150 डिग्री। और रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 3 5 जा 3 6 जा, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 5π/6। ये बात आ गई सभी को समझ में। तो ये है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे आपने ये सभी इनके आंसर आ गए ना। अब इसके पहले वाले भी जो क्वेश्चन कर रहे थे ना आपने, जो मैंने आपको सॉल्व कराए थे कॉस के, वो चाहे तो आप डायरेक्ट इसके भी देख सकते हैं पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले कौन से, जैसे मान लीजिए आपको दिए कोई वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√2 तो इसका आंसर क्या होगा, फिर कॉस इनवर्स √3/2 और क्या पूछ सकता है फिफ्थ सिक्स्थ कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2 किसकी वैल्यू ये रही। अब ये किस किस की वैल्यू है आपके पास, -45 डिग्री और 45 डिग्री की, लेकिन अपने को रेंज क्या लेनी है 0 से 180 वाली। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास π/4। एज इट इज इसके लिए देखिए cos इनवर्स √3/2 तो cos इनवर्स √3/2 किस किस की वैल्यू है, ये रहा -30 डिग्री और 30 डिग्री की, रेंज अपनी 0 से पाई तो इसका आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 तो यहाँ पे देखिए 1/2 किस किस की वैल्यू है -60 डिग्री और +60 डिग्री की,
तो ये 60 डिग्री अपनी रेंज ये वाली, तो आंसर क्या आ गया 60 डिग्री मतलब π/3। तो ये देखिए ये वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसके आपको अगर ग्राफ है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और वो वाली मेथड भी आपको पता ही है, बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखो यहाँ पे अपन ने सेपरेट वैल्यू निकालते तो सीख लिए cos इनवर्स 1/2 की कैसे निकालते sin की। तो आप इसको मान लीजिए, इसको सेपरेटली देख लीजिए। cos इनवर्स 1/2 को मैंने क्या मान लिया, इसको ले लिया θ1, इसको मैंने मान लिया क्या θ2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे पास इक्वेशन तो क्या बन गई θ1 प्लस 2 θ2, ये अपने को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लें, तो देखो cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, तो क्या ले लिया θ1, तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया cos θ1। ठीक है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, रेंज पता रखना है 0 से पाई, तो यहाँ पे 1/2 किसकी वैल्यू है आपके पास cos 60 डिग्री की, इज इक्वल टू cos θ1, cos से cos गया तो θ1 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखें एक और किसको लिया है आपने, साइन को, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना लिया आपने θ2, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना है sin θ2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसकी रेंज क्या है -π/2 से π/2, तो sin 1/2 किसकी वैल्यू है आपके पास sin 30 डिग्री की, इज इक्वल टू sin θ2, sin से sin गया θ2 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, आपको शॉर्ट रेडियन में करना है, अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, डिग्री में कर लेता हूँ, बाद में क्या करूँगा रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा। आप चाहे तो इसको यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए और वैल्यू ही रेडियन में ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ θ1 क्या है 60 डिग्री प्लस 2 इंटू θ2 कितना है आपके पास 30 डिग्री, तो आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना आ गया 120 डिग्री, और रेडियन में कितना आ गया है 2π/3। तो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, तीन वैल्यूज दे दी यहाँ पे, सेपरेट निकालते आता है अपन को, तो सेपरेटली अपन क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। इसको मैंने मान लिया θ1, इसको मैंने मान लिया θ2, और इसको मैंने मान लिया θ3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर ले, तीनों को क्या करना अपने को निकालना क्या है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 की वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को आपने क्या ले लिया थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। तो देखो tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है आपके पास, 1 वैल्यू होती है आपके पास tan π/4, तो tan से tan गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/4। ठीक है, π/4 ले लीजिए, मतलब 45 डिग्री ले लीजिए जो भी। θ2, तो यहाँ पे cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना है θ2, तो cos θ2 इज इक्वल टू कितना है -1/2। अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से तो देख ही लिया है, ऐसे भी आप देख लीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 किसकी वैल्यू होती है आपके पास, cos 1/2 60 डिग्री की 30 डिग्री की 60 डिग्री की। ठीक है, 60 डिग्री मतलब π/3। cos से cos गया नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स दे रखा है, और इनवर्स π/3 की रेंज में आता ही नहीं है, -π/3 की रेंज में -60 डिग्री वैल्यू होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपनी जो रेंज है cos की वो क्या है 0 से पाई, और ये अपने पास आंसर क्या आ रहा है -60 डिग्री। अभी मैंने बताया कि आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो कन्वर्ट कैसे करें इसको, -π/3 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है -cos थीटा। ये वाली चीज तो आपको पता ही है, 11th में पढ़ चुके हो कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है -cos थीटा। यहाँ पे अपने पास दे रखा -cos थीटा, तो यहाँ पे देखो cos
पाई बाय 3 कर दूं अगर मैं, तो देखो पाई बाय 3 मतलब यहाँ पे अभी 60 डिग्री ले लीजिए, तो cos 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। और इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ गया, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आप माइनस cos 60 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री अपने पास किस रेंज में होता है, 0 से पाई के रेंज में होता है, 0 से 180 डिग्री की रेंज में होता है। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, cos 120 डिग्री। तो cos से cos गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री, और रेडियन में ले ले तो कितना आ गया 2 पाई बाय 3। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से ये अपन 11th के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करा, ये एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास थीटा 3। किसको लिया अपन ने, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा 3। तो साइन थीटा 3, साइन थीटा 3, यहाँ थीटा 2 है ना, ये थीटा 2, तो साइन थीटा 3 इज इक्वल टू कितना है क्या, माइनस 1/2। तो साइन थीटा 3 माइनस 1/2 आपके पास किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, है ना। साइन 30 डिग्री मतलब साइन पाई बाय 6। अब देखो साइन से साइन कैंसिल कर दो, थीटा इज इक्वल थीटा 3 कितना आ गया, पाई बाय 6। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे इसमें तो आपने किया ही नहीं, देखो यहाँ पे ये रेंज में ही है ऑलरेडी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है साइन की रेंज, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो ये क्या हो रहा है, माइनस का जो पाई बाय 6 है वो इसी रेंज में आ रहा है आपके। तो इसको अपन ने डायरेक्ट ले लिया, ये जो है रेंज के बाहर जा रहा था ऑलरेडी, मैंने बोल दिया अगर रेंज के बाहर जा रहा है तो अपन उसको रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये अपन ने रेंज में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास, तो इसको रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा 2 कितना है, 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा 3, थीटा 2 थीटा 3 कितना है, पाई बाय 6। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, एलसीएम लिया आपने, एलसीएम ले लिया 12, तो ये हो गया 3 पाई प्लस ये कितना हो गया 4 2 जा 8 पाई प्लस 2 पाई, तो ये कितना आ गया आपके पास 13/12 पाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।